तमाम सारे संकेतों के साथ घरेलू बाजार से आज कौन से बड़े अहम संकेत आपके लिए होंगे, कौन से स्टॉक्स होंगे एक्शन में, और साथ ही एफआईज और डीआईज का आंकड़ा क्या कहता है। तमाम सारे संकेतों के साथ शो में बहुत बहुत स्वागत आपका। पहले यूएस मार्केट्स की, ग्लोबल मार्केट्स की का रुख कर लेते हैं। इस हफ्ते काफी सारा इकोनॉमिक डेटा टैप पे है, ना सिर्फ यूके या ना सिर्फ यूएस मार्केट्स का, यूके का, यूरोप का। लेकिन इस बीच कल हमने देखा कि कल यूएस मार्केट से मिक्स संकेत निकल कर आए हैं। इनफैक्ट डाउ फ्यूचर्स भी अब आप थोड़े से प्रेशर के साथ ही ट्रेड होते देख रहे हैं। पूरी डिटेल, पूरा एनालिसिस नेहा से समझते हैं। नेहा, गुड मॉर्निंग। कल क्या मेजर हाइलाइट्स थे? ऐसे देखा जाए तो कुछ भी नहीं था, सेंटिमेंट ठीक ठाक ही था। थोड़ा सतर्क सा यहाँ पर माहौल बना हुआ है क्योंकि आज फेड चेयर जेरोम पावेल साहब की पब्लिक भाषण है। तो सब सुनना चाहेंगे कि अब जब अमेरिका में सीपीआई नरम होकर आई है, 4 साल के लोज पर है, तो क्या वो आगे रेट कटौती को लेकर इंडिकेशन देते, क्योंकि ट्रम्प साहब पहले ही कह चुके हैं कि अब पावेल साहब को थोड़ा सा रेट कट करना चाहिए लेकर बाजार। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि इस तरह का मिला जुला सा कॉशियस अप्रोच देखा है। डाउ की अगर बात करें, वैसे तो हमने देखा कि 90 अंकों के आसपास की कमजोरी देखने को मिली। दिन के ऊपरी स्तरों से हाँ, ये 200 अंक जरूर फिसला है। लेकिन नैस्डैक जो टेक शेयरों में लगातार स्ट्रेंथ बनी हुई है, नैस्डैक को इसका फायदा मिल रहा है। छठे दिन स्ट्रेंथ देखने को मिली है, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स की स्ट्रेंथ वहां पर आई है। एसएनपी की बात करें तो फ्लैट बंद हुआ है, लेकिन ये भी हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा। अब देखिए, अमेरिका चीन के बीच में एक बड़ी ट्रेड डील की क्लैरिटी मिलने के बाद उम्मीद बड़ी है, थोड़ा रिस्क ऑन सेंटिमेंट यहां पर बेहतर हुआ है। अब जापान और दक्षिण कोरिया को लेकर भी बातचीत हो रही है कि अमेरिका के साथ जल्द इनकी जो ट्रेड डील है वो पारित हो सकती है। ईरान के साथ वार्ता जारी है, वहां से कुछ अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। रशिया और यूक्रेन के बीच में फाइनली बात हो रही है, हालांकि वहां पर ये निकल आ रहा है कि आज जो शेड्यूल था बातचीत का, उसमें पुतिन का नाम नहीं है। तो ये सारे कुछ डेवलपमेंट्स हैं जिन पर बाजार की नजर रहेगी। बट ऑल इन ऑल हम देख रहे हैं सेंटिमेंट कहीं भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अमेरिका में पीपीआई और रिटेल सेल्स के आंकड़े भी निकल कर आने, उस पर भी नजर रहेगी। अब अगर कमोडिटी मार्केट की बात करें तो ये जो रिस्क ऑन सेंटिमेंट अब हम देख रहे हैं दुनिया भर के बाजारों में, एसेट क्लासेस में बन रहा है, ये सोने पर थोड़ा भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट हमने 4 से 5 हफ्ते के निचले स्तरों पर अब सोने को आता हुआ देखा है। कल ही हमने देखा $60 के आसपास की करेक्शन आई है, $3200 के नीचे सोना बंद हुआ और अभी भी वहीं पर बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग यह है कि डॉलर इंडेक्स की नरमी का भी कोई खास सपोर्ट मिला नहीं। वो इसलिए क्योंकि आप देखिए, जब यहाँ पर युद्ध का सिनेरियो या इकोनॉमिक वॉरफेयर की जो चिंता है वो बिल्कुल नहीं बनती है, बिल्कुल छटने लगती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि रिस्कियर एसेट्स पर पार्टिसिपेंट्स का ध्यान ज्यादा जाता है। प्लस हमने देखा कि अमेरिकी बॉन्ड यील्ड है वो लगातार मजबूती दिखा रही है। 10 साल की अमेरिकी बॉन्ड यील्ड 4.5% के पार निकल गई। ये सारे फैक्टर्स हैं जो सोने और चांदी की अपील को यहाँ कम करे। अच्छा, कच्चा तेल, इसके भी 4 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगा है, ये थोड़ा सा पॉजिटिव है हमारी इकोनॉमी के लिए। दरअसल अमेरिका में हमने देखा है कि जो वीकली इन्वेंट्रीज हैं लगातार 2 हफ्तों से घटती चली जा रही थी, इस बार बढ़कर आई और एक्सपेक्टेशन की ठीक विपरीत यहाँ बढ़कर आई है। मेटल्स में मिला जुला एक्शन देखा। एलएमई कॉपर की तेजी पर ब्रेक जरूर लगा है, लेकिन एल्यूमिनियम जिंक ये हमने देखा लगातार 5 दिनों से स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं और 1.5 महीने की ऊंचाई पर है। तो ये सारा आप कह सकते हैं कि चाइना से अब बेहतर डिमांड का सेंटिमेंट की उम्मीद बन रही है, इस कारण से मेटल थोड़ा पॉजिटिव टेरिटरी में है। कॉफी में गिरावट देखने को मिली है, 3 हफ्ते के लोज पर अरेबिका कॉफी जाती दिखाई दी।